हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं, यानी कि ब्रेक डाउन करने वाला हूं ब्लैक एडम फिल्म के रिलीज हुए ऑफिशियल ट्रेलर 1 को, क्योंकि इसके टाइटल में भी यही लिखा गया है, यानी कि इस फिल्म के आगे चलकर और भी ट्रेलर निकल कर आएंगे। जबकि अगर देखा जाए तो फिल्म के कई सारे छोटे छोटे टीजर्स हमें इस ट्रेलर के आने से पहले ही रिवील कर काफी कुछ बता चुके हैं, और अब उन्हीं चीजों को ऐड कर एक अच्छा खासा ट्रेलर बनाया गया है। यानी कि फिर से कहूँ तो ट्रेलर 1, जिसमें आपकी और मेरी पकड़ में अगर एक चीज नहीं आ रही है तो वो है इस फिल्म की कहानी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेलर की पूरी प्रेजेंटेशन ब्लैक एडम के कैरेक्टर और उसकी पूरी ओरिजिन को ही प्रेजेंट कर रही है, जो डीसी की कॉमिक बुक से हटकर फिल्म में पूरी तरीके से चेंज की गई है। बाकी न्यू 52 के इवेंट से उठाकर कॉमिक बुक में ब्लैक एडम की स्टोरी की ओरिजिन का सहारा तो लिया ही गया है। इसके अलावा जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, सेबक और इंटरगैंग जैसे कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में दिखने वाले हैं। अब इंटरगैंग पूरी की पूरी गैंग का ही नाम है, जो आपको टाइटल से ही पता चल जाती है, लेकिन उन्हें इस फिल्म में किस तरीके से यूज किया जाएगा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाकी इस ट्रेलर में हमें कहीं ना कहीं रिबेलियन कह लो या फिर कुछ टेररिस्ट भी नजर आते हैं, जो शायद से कंदक शहर को पूरी तरीके से बंदी बनाकर रखे हुए हैं या फिर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किससे, वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिन सभी का जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन इस इंट्रो के बाद, जिसके पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की शुरुआत ही हमें पूरी तरीके से कंफ्यूज कर की गई है, जिसमें बस हम यही सोचते रहते हैं कि ड्वेन जॉनसन का कैरेक्टर इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग कितनी बार पकड़ा जाएगा, कि ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को कितनी बार रिजरेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिस बात को खुद ड्वेन जॉनसन यानी कि ब्लैक एडम भी बोलता हुआ हमें नजर आता है, जिसमें बाकी का कंफ्यूज करने का काम फिल्म का ये ट्रेलर और इसके पहले के टीजर कर चुके हैं। जिन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पहले तो ये फिल्म ईसीएस और उसके साथियों की जर्नी से शुरू की जाएगी, जिन्हें लीड करने का काम फिलहाल तो पहले के टीजर के अकॉर्डिंग मरवान केंजारी का कैरेक्टर कर रहा है, जो शायद से हो सकता है कि अपने उस पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर भी हो। यानी कि जो लोग कंदक शहर को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं वो लोग ब्लैक एडम की पावर्स के पीछे है, क्योंकि उसके किस्से इस शहर में बहुत ज्यादा मशहूर है। जो पावर्स अगर उन्हें मिल जाए तो शायद से वो लोग अपनी सिटी को पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत होकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर शायद से वो लोग इस पावर से पूरी दुनिया पर रूल करना चाहते हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक एडम का कैरेक्टर एंटी विलेन ही निकलेगा, जो की होना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं दिल से कहूँ तो मैं इस कैरेक्टर को एज अ विलेन ही देखना चाहता हूँ, जो अपने शेड्स में कभी कभी जो एंटी हीरो का काम करता है कॉमिक बुक में, उसके पीछे भी उसका मकसद ही छुपा होता है, जिसके बाद वो अपना हर बार रंग ही दिखाता है। लेकिन इन सब में अगर वो सबसे ज्यादा कहीं सीरियस होता है तो वो अपनी खंदक सिटी को ही लेकर है, जिसके लिए वो जान देने तक के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में जब उसका कैरेक्टर यानी कि ब्लैक एडम नहीं होगा, तो उस पूरे के पूरे शहर को कंट्रोल कोई ना कोई तो करना चाहिए, और शायद से वही कैरेक्टर मेरवान केंजारी का हो सकता है, जिनके रूमर के अकॉर्डिंग वही इस फिल्म में सेवक के कैरेक्टर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। और अगर आप सेवक के कैरेक्टर की ओरिजिन की बात करो तो फिलहाल उसे मैं इस वीडियो में नहीं बल्कि अलग टॉपिक और अलग वीडियो में कवर कर लूंगा। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो सेबक का कैरेक्टर ठीक शेज़ैम की ही तरह अपनी पावर्स को डार्क वर्ल्ड से ज्यादा लेना पसंद करता है, यानी कि डेविल से। लेकिन ये कैरेक्टर इतना ज्यादा ओपी है कि उसे लड़ने के लिए ब्लैक एडम अकेला तो बिल्कुल भी पूरा नहीं पड़ पाएगा, इसलिए शायद से इस फिल्म में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की पूरी टीम डाली गई है। लेकिन फिर से आ जाए ट्रेलर पर, यानी कि इसके पहले टीजर पर, तो उस टीजर में जैसे कि मैंने कहा पूरी की पूरी खोजबीन का काम इसे इसके कैरेक्टर को दिया गया है, जो उसकी जगह पर पहुंचकर उसे जगाने तक का काम करती है, जहां शायद से उसे विज़र्ड ने कैद कर रखा होगा, क्योंकि फिल्म की ऑफिशियल आर्ट कॉन्सेप्ट इस चीज का हमें हिंट बहुत ही अच्छी तरीके से दे देती है। बाकी ऐसा ही सेम हिंट हमें शेज़ैम फिल्म में भी दिया गया था, जहां पर शेज़ैम विज़र्ड शेज़ैम बिली को पूरी की पूरी डिटेल एक्सप्लेन करते हुए यही बताता है कि उन लोगों ने इसके पहले एक गलत आदमी यानी कि ब्लैक एडम को चूज किया था, जिसने अपने बदले के चक्कर में 7 सिंस को आजाद कर उस टाइम पीरियड में पूरी दुनिया में तबाही ला दी थी। लेकिन जैसे ही विज़र्ड्स को उनकी गलती का एहसास हुआ तो उन लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे सीधे कैद कर दिया, और शायद वही ओरिजिन हमें इस फिल्म में भी फ्लैशबैक के तौर पर दिखाई जाएगी, जिसकी प्रेजेंटेशन न्यू 50 कॉमिक बुक से बहुत ही ज्यादा अलग भी है। जिसमें अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो यहाँ पर बच्चा जो मरेगा, यानी कि पहला इकलौता शेज़ैम, वो ब्लैक एडम के कैरेक्टर का कोई नेफ्यू नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो ये ट्रेलर ऐसा ही दिखा रहा है कि उसका बेटा यानी कि ब्लैक एडम का बेटा अपने पिता को बचाने के चक्कर में मरा है, जबकि शायद से ओरिजिन ट्विस्ट एंड टर्न्स के मुकाबले में अलग ही रहेगी, क्योंकि उसी से ये पता चलेगा कि ब्लैक एडम का कैरेक्टर सच में कितना ज्यादा इविल है। और अगर नहीं भी होता है तो मुझे क्या आपकी तरह मैं भी फिल्म देखकर घर पर आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, उस इवेंट में ब्लैक एडम के बेटे के अलावा उसकी वाइफ भी मरेगी, जिसके बाद उसकी पावर्स और दुनिया में तबाही लाकर वो खुद का एक राज बना लेगा। तभी हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन में खंदक में उसकी एक बड़ी मूर्ति भी नजर आती है, यानी एक टाइम पर ब्लैक एडम ने खंदक में रूल किया है, जिस राज को वो आने के बाद प्रेजेंट की टाइमलाइन में फिर से पाना चाहेगा। लेकिन किससे, वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बाकी अब इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग ब्लैक एडम के पकड़े जाने से लेकर उठने तक की पूरी के पूरे सीन को अगर मैच कर देखा जाए तो पहले
ब्लैक एडम को जगाने का काम जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइजैक का कैरेक्टर करेगी, जिसके बाद वहाँ पर काफी मैसिव बैटल होगी जिनसे बचते बचाते हुए एसिस और उसका पार्टनर वहाँ से भागेंगे, लेकिन बाद में कुछ टेक्नोलॉजी के चलते उसे पकड़कर वापस लाया जाएगा। यानी कि ब्लैक एडम का कैरेक्टर शेज़ैम बोलने के बाद भी अपने नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, बल्कि मरेगा नहीं। जो एक और चीज हमारे सामने प्रेजेंट करती है कॉमिक बुक से हटकर कि ब्लैक एडम का कैरेक्टर नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कॉमिक बुक में करता है तो उससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चीजों को चेंज करके ठीक ही किया गया है ताकि इससे हम ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को नॉर्मल फॉर्म में भी देख सके, जिसमें देखने में तो वो इस सीन के अकॉर्डिंग थोड़ा वीक लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है तो एक इंसान ही जो नॉर्मल होने के बाद खंदक सिटी में घूमकर ये देख सकता है कि उसके जाने के बाद यानी उसके कैद होने के बाद खंदक सिटी कितनी ज्यादा बदली है। और हाँ, ये पूरा का पूरा मॉडर्न वर्ल्ड भी, जिसे समझने में उसे अच्छा खासा टाइम लगेगा। और यहीं पर एंट्री होगी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की, जो उसके आने से पहले ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और अगर कुछ रूमर की बात करें तो पियर्स ब्रॉसनन का कैरेक्टर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की टीम का सबसे पुराना मेंबर है, और हाँ होना भी चाहिए, जिसे ब्लैक एडम के बारे में अच्छी तरीके से पता है। यानी कि ब्लैक एडम का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की टीम से उस टाइम पीरियड में हुआ होगा। लेकिन कैसे, अगेन वो एक सस्पेंस है जिसकी थियरी तक पर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि थियरी यही कहती है कि ब्लैक एडम उनकी टीम का एक मेंबर था, जिस पर फिलहाल तो मुझे अभी के लिए बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने ही विजर्ड्स के साथ मिलकर उसे कहीं ना कहीं कैद किया होगा। लेकिन अभी की सिचुएशन बदल चुकी है, जिसमें अगेन उसे चूज करना है कि वो अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है या फिर बुराई के। क्योंकि अब कुछ ऑफिशियल चीजों की बात करें तो ड्वेन जॉनसन और खुद डीसी वालों की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि ड्वेन जॉनसन के जिस कैरेक्टर में जो बहुत सारे बड़े चेंजेस किए गए हैं, वो उसकी पावर्स और उसकी कुछ ओरिजिन्स को लेकर है, जिसकी ओरिजिन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी बात रही पावर्स की, तो ब्लैक एडम कॉमिक बुक की तरह इतना ज्यादा भी वीक नहीं है कि उस पर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाए, बल्कि ये कैरेक्टर इस फिल्म में क्या डीसी के पूरे यूनिवर्स में इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसे सुपरमैन के बगल में लाकर खड़ा करो तो वो उसके पावर के लेवल का है, जिससे आप समझ सकते हो कि उसकी टक्कर यानी कि उन दोनों की टक्कर कितनी ज्यादा कांटे की रहेगी अगर कभी इन दोनों का सामना हुआ तो। क्योंकि अगेन एक रूमर हेनरी कैविल वर्सेस ड्वेन जॉनसन भी कहती है, जिसका शायद से ये फिल्म हमें एंड में टीज दे दे। और उसके बाद बात रही इंटर गैंग के पूरे मेंबर्स की, तो ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो बेसिकली डार्क साइड के पूरे टेक को यूज करता है, जिनकी मदद कॉमिक बुक में डार्क साइड ने ही की थी ताकि वो लोग अर्थ पर रूल कर सके। लेकिन अब फिल्म में उसे डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट तो नहीं किया जाएगा, इसलिए उसमें मुझे चेंजेस यही लगते हैं कि उनके हाथ सीधे सीधे डार्क साइड के टेक लगेंगे, जिन्हें ज्यादा अपग्रेड कर वो लोग पहले तो ब्लैक एडम को कंट्रोल करेंगे ताकि वो लोग उसकी पावर्स को समझकर कुछ ना कुछ बड़ा कर सके। इसके अलावा उन लोगों ने खुद के लिए भी कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होगी जो हमें ट्रेलर में भी नजर आती है, ताकि इससे वो लोग बाकी सुपर हीरोज को कांटे की टक्कर देने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। बाकी इसेस के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी एक और ओरिजिन जो ब्लैक एडम से प्यार करने के साथ साथ हाँ उसकी फ्यूचर वाइफ भी बनने की है, जो ये कैरेक्टर शायद हमें इस फिल्म में होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ एक बच्चा जो हम उस कैरेक्टर के साथ देख सकते हैं, वो हो सकता है कि आगे चलकर ब्लैक एडम के इस यूनिवर्स का ओसिस का कैरेक्टर बन जाए, यानी कि ब्लैक एडम की टीम जिन दोनों के रहते वो शायद से इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एंटी विलन माना जाएगा, यानी कभी कभी वो कैरेक्टर अच्छे काम करेगा। इसके अलावा ज्यादातर तो बुरे ही, लेकिन चांसेस ड्वेन जॉनसन को देखकर अच्छे साइड के ही रहने के है, लेकिन कब तक उसका पता फिल्म देखकर ही चलेगा। और हाँ, बाकी बात रही सेबक के कैरेक्टर की, तो उसका लुक फिल्म में कैसा रहेगा वो तो पॉप फिगर ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है। और हाँ, फिल्म के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के भी फिगर, जिनमें से मैंने हॉकमैन, डॉक्टर फेथ, साइक्लोन और एटम स्मैशर की बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि इन सभी पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। इसके अलावा फिल्म का पहला ये टीजर हमें टीज ही करता है आने वाली ब्लैक एडम फिल्म का। असल में ये फिल्म ब्लैक एडम के यूनिवर्स में या फिर कह लो पूरे DCEU के यूनिवर्स में कितना कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है, जो फिलहाल तो डार्क टोन में नहीं बल्कि अभी के लिए लाइट टोन की ही लग रही है। बाकी आई होप कि इसका सेकंड ट्रेलर हमें कई सारी चीजें ऐसे दिखाए जिसे देखकर इस फिल्म को देखने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, जो भी अब ये फिल्म अपने इस ट्रेलर से तो करती ही है। बाकी और क्या, वेट करते हैं 21 अक्टूबर का, जिस दिन ये फिल्म ऑफिशियली हमारे इंडिया में हिंदी, तमिल और तेलुगु तक में रिलीज होने वाली है, जिसके लिए अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो चीज आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।